द्रोणाचार्य, रचनाकार डॉक्टर शंकर शेष। पूर्वार्ध। शुरुआत होती है पति पत्नी लीला और अरविंद के संवाद से। लीला: लाइट तो जला लेते, अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा? जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही है? पूरे 4 हो गई है। कितनी बार कहा है ऐश ट्रे ले लिया करो। झाड़ू मार मार कर कमर तो मेरी ही टूटती है ना। ले लिया करूँगा। और राशन कार्ड बन गया? नहीं बनाना, गए भी थे। परवाह किसको है? माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ है? इसका मतलब अस्पताल गए? अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी? बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। सिन्हा का काम किया या नहीं? नहीं किया ना। सारी आफत मेरे सर। नहीं बढ़ाए नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? क्या एहसान लिया? जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे। मैंने जो सिफारिश की थी और कोई करता तो। आखिर कहना क्या चाहती हो? उसे क्या जवाब दूंगी? वह अपने अफसर को क्या जवाब देगा? उसके प्रमोशन का क्या होगा? लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूं? पास होने लायक होता तुमसे कहता ही क्यों? सिन्हा क्या कहेगा? सोचा भी है? अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। क्या एहसान फरामोशी की मैंने? तुम्हें यह नौकरी किसके कारण मिली? यह मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा था? 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता? अब चुप भी रहोगी? चुप रहने के अलावा किया क्या है आज तक? तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली सिंहासन पर। यदु आता है। अरविंद का हम उम्र चेहरे पर उद्विग्नता। यदु: जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं? लीला: कैसी खबरें? यदु: सुबह जो कुछ हुआ क्या सच है? लीला: क्या हुआ सुबह? मुझे भी नहीं बताया। यदु: अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी। आखिर हो क्या गया? जानती हो, आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए धर दबोचा। यानी राजकुमार को। हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे अकल पर पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? अरविंद: छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता? यदु: अब तुम ही बचे हो, साले ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना किस्मत में बदा हो तब ना। लीला: तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था नकल, करने देते, क्या बिगड़ जाता? अरविंद: देखकर तुम मक्खी नहीं निगल सकता। लीला: तो फिर क्या झगड़ा होगा? यदु: और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मारकाट होगी। लीला: और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सर पर। इतना समझाने के बाद भी तुम मानते क्यों नहीं? इस प्रकार बहादुरी दिखाने में क्या तुम्हारी उम्र रह गई है? यदु: अब क्यों समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफ़ियों की पूजा करती रही, अब क्यों भड़क रही हो? लीला: मेरी सुनता ही कौन था? यदु: नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़प्पन हाँकने की आदत कहाँ जाएगी? अरविंद: कुछ मेरी भी सुनोगे? यदु: कान पक गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। कहाँ तो सोचा था कि 1-2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहाँ तुमने यह हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चमड़ी बचाओ और तब लगाओ हाथ दूसरों को। अरविंद: मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? यदु: मैं तो और कागज लाकर दे देता, कहता करो बेटा नकल, इत्मीनान से करो, अपने बाप का क्या जाता है? अरविंद: क्या तुम इस तरह सोचते हो? यदु: मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा। लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे। तुम्हें पूछता कौन है? अरविंद: दूसरों के लिए यह सवाल छोटा हो सकता है यदु, पर हमारे लिए तो यह जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यदु: लेक्चर मत दो। जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ो, जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा कराओ। विमलेंदु मृत शिक्षक है जिसने ये नाटक लिखा था, द्रोणाचार्य। अरविंद: यदु: यदु: और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतज़ार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है, इनकी तरफ देखो, छोड़ो यह सिद्धांत उद्धांत की मूर्खता। लीला, अरविंद की पत्नी: इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है, दीवार से सर मारते आधी उम्र कट गई। यदु अरविंद से: क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी? अरविंद: और क्या करता? यदु: लेकिन हमारे उस प्रिंसिपल ने तो दांत निपोड़ दिए होंगे, क्या कहता क्या है? अरविंद: रिपोर्ट दबाना चाहता है, मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। लीला: तो वापस क्यों नहीं ले लेते? कह दो गलती से हो गया। अरविंद: रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई है। यदु:
तो मरो। प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा तब अकल ठिकाने आएगी। अरविंद, ऐसे कैसे बाहर कर देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? यदु, किस दुनिया में रहते हो? जानते नहीं तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है। अरविंद, क्यों? यदु, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया। हर एक सोचता है कि बड़ा हुआ डीए अब खटाई में पड़ गया। अरविंद, तो क्या कोई साथ नहीं देगा? यदु, विमलेंदु का साथ किसने दिया? सब बुजदिलों की तरह घर बैठे रहे। गुंडों ने पीठ चौराहे पर उसकी जान ले ली। क्या हुआ? उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। एक तो आदमी गवाही देने जाता, सब साले दुम दबाकर बैठ गए। अरविंद, विमलेंदु का नाम लेकर मुझे तुम डरा रही हो। चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। यदु, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी वक्त है, मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। अरविंद, कहाँ जा रहे हो? यदु, जरा पता लगा लूं। आखिर लड़के कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे, उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए। मेरी बात पर फिर सोचो, कोई साथ देने वाला नहीं है, किसी का भरोसा मत करो। यदु जाता है कुछ क्षणों का बेचैन विराम। लीला भड़क कर, जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी। एक एक पैसे की खींचतान मची हुई है और तुमने यह नई मुसीबत खड़ी कर दी। अरविंद, मैं निपट लूंगा। खाक निपट लोगे? नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे क्या? तुम ही अकेले ने दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है। मैंने कब दावा किया? सोचते क्यों नहीं? अब क्या भटकने की उम्र रह गई? 20 साल हो गए शादी को, किसी बात का तो ठिकाना नहीं। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। अरविंद, अब किस किस से डरूं लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबर से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस लिजलिजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से? क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? लीला, इन लड़कों का क्या भरोसा? किसका साथ दिया है इन लोगों ने? कहीं विमलेंदु की तरह तुम्हें भी? मैं कहती हूँ, क्यों पड़ते हो पचड़े में? अरविंद, खैर देखा जाएगा। सिगरेट ले आऊं? लीला, इस समय बाहर मत जाओ। अरविंद, डरती हो? इतना डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? अरविंद जाता, लीला परेशान बिखरी कॉपियों को ठीक करती। प्रिंसिपल का प्रवेश, उम्र करीब 60 वर्ष पर अधिक लगती, ठिगना आँख से काना। लीला और प्रिंसिपल का संवाद। लीला आश्चर्य से, आप? क्या करूं, आना ही पड़ा। मुसीबत जो खड़ी हो गई, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? बुरे दिन जो आ गए। आपने इन्हें देखा नहीं? अभी तो गए हैं। देखा क्यों नहीं, लेकिन फ़ायदा? आपने रोका नहीं? उसे कोई रोक सका है? क्या दिन आ गए हैं। तो क्या आप उनसे बात करना नहीं चाहते? कोई सुने तो करूं बात, कोई फ़ायदा हो तो बोलूं। चलता है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो फिर आप? तुमसे बात करने आया हूँ, शायद तुम ही समझा सको। समझाना तो है ही, मैं क्या समझा सकती हूँ? तो कौन समझा सकता है? देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही थी, डीए भी देने की सोच रहे थे। पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हीं इन्हें ही कहते हैं बुरे दिन, क्या समझी? मेरा भी कहना कहाँ मानते हैं? तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे, नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चररों का काम है, सीनियर लोगों को क्या शोभा देता है? खैर, हो गई गलती, हो गई, अब सुधारनी भी तो होगी। मैं कहाँ मना करती हूँ, पर वे माने तब ना। अब तुम्हें क्या बताऊँ, शहर में फसाद होने का डर है। लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको? हाँ, मुझे, इस बूढ़े को। पर क्या करें, सहना होगा, नौकरी करनी है तो लात भी खानी पड़ेगी। लेकिन राजकुमार ने नकल की। अब मुझसे पूछकर तो की नहीं, थोड़ी सी कर ही ली तो किसका क्या बिगड़ा? जिसका बाप उसके साथ, अपने बाप का क्या जाता है? फिर भी अब तुम समझती नहीं। नकल बंद हो चाहे ना हो, कॉलेज ज़रूर बंद हो जाएगा, नौकरी ज़रूर जाएगी। बुरे दिन किन्हें कहते हैं? क्या बात इस हद तक जा सकती है? इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक हैं, अंदाता है, उनका कॉलेज, उनकी मर्जी। इसलिए तो कहता हूँ, नौकरी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो। बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा? और नहीं तो क्या? ज़रा सोचो तो, सब बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे? हर एक तो महान नहीं बन सकता। लीला चिंतित स्वर में, लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बात करते हैं प्रिंसिपल। अब न्याय का सवाल रहा कहाँ? अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी? रोटी का। बुरे दिन जो आ गए हैं। लीला, क्या लोग विरोध नहीं करेंगे?
किसकी हिम्मत है? जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है? मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है। पर क्या करूं? सुनता हूँ। सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? नौकरी जो करनी है। लीला, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है प्रिंसिपल साहब, पर जिसे समझाना चाहिए वह कहाँ तैयार होता है। प्रिंसिपल, वैसे भी कौन तैयार होता है? अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ। नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ। नौकरी जो करनी है। अब मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो। नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा? तुम ही ना। भोगेगा कौन? तुम। घर कौन चलाता है? क्या बुढ़ापे को नरक बनाना है? खैर, इसकी भी कोई बात नहीं। लेकिन जान है तो जहान है। जान तो बचानी होगी। छी, क्या दिन आ गए हैं। मास्टर की जान भी खतरे में। लीला, तो क्या विमलेंदु की तरह? प्रिंसिपल, कुछ भी हो सकता है। मारा गया ना बेचारा। अब क्या हालत है उसकी? बेवा की तरफ देखा नहीं जाता। सोचो तो, घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा होगा? लीला, मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। प्रिंसिपल, हाँ, यह हुई दुनिया की बात। केवल औरत ही मर्द को समझा सकती। कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं? 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल। चुंगी नाके के मुहर्रिर से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता? लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो। समझी तो समझाना। मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल जाता, लीला जड़वत खड़ी। अरविंद आता। अरविंद और लीला का संवाद। यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? छक मारने। क्या सीधे मुंह बात नहीं निकलेगी? सुनता कौन है? क्या कह रहा था? समझा रहा था। तुम्हें? और नहीं तो क्या तुम्हें? क्या सलाह दे रहा था? समझदारी की बात कर रहा था। लेकिन तुम्हें समझदारी से ही तो दुश्मनी है। बताओगी भी? रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था। जाओ, रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, हाँ, वापस ले लो। इसमें ही सबका भला है। तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? समझदारी से काम लो। 20 बरस हो गए शादी हुए। पहले कभी कहीं ऐसी कोई बात की जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी? पर आज मेरा कहना मान लो। लीला, मुझ पर दबाव मत डालो। कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिए, और हम लोग उसी तरह जीते रहे। लेकिन अब यह नहीं होगा। इसी बीच द्वार पर चंदू, जो कि विद्यार्थी है, उम्र करीब 20 वर्ष है। लीला एक क्षण रुकती और फिर भीतर जाती। अरविंद और चंदू का संवाद। अरविंद आश्चर्य से, तुम? चंदू, क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अब और कौन सा पराक्रम किया है? पराक्रम मैं क्या करूंगा? पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती? पहले आती थी, अब सवाल ही कहाँ उठता है। अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहता। झूठ बोलते हो। नकल करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। चंदू, मैं जानता था कि आप भी यही बातें कहेंगे। दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है। मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई डिसलाइक यू। गेट आउट। क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्यों सुनूं? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निकालिए चप्पल, मारिए मारिए 10। बैठो, सुन रहा हूँ। मैंने नकल नहीं की है सर। नहीं, तुमने नकल की है। नो सर, मैंने नकल नहीं की है। यू आर लायर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे? मैंने नकल नहीं की सर। कागज़ किसके हाथ में था? मेरे। इसके बाद भी? पर मैंने उस कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज़ नो आर्ग्यूमेंट। आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार। इससे क्या होता है? वह चूरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी। वह देखकर भी अनदेखा कर रहे राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। लेकिन इससे यह कहाँ सिद्ध हुआ कि तुमने नकल नहीं की? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास एक कागज़ उड़कर मेरे पास आया। मैंने कागज़ उठा लिया। सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेज़ी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। तुमने ज़रूर कोई बदतमीज़ी की होगी। कभी की है मैंने? वह धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं कही? वहाँ तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे के बाहर जाने के लिए कहा गया। फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी गई। तो तुम कागज़ नहीं ले गए थे? नो सर, आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की है? तो तुम बिना जांच किए तुम्हें सज़ा क्यों दी गई? जानबूझकर।
क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सज़ा देंगे? मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूँ सर। मुझसे क्या चाहते हो? न्याय। मतलब राजकुमार को आज आपने पकड़ा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं। मैंने अपना काम कर दिया है, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी। नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। लेकिन कैसे? रिपोर्ट दबाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूँगा? आपको हमारा साथ देना होगा। यानी इस बार हम लोग भी मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ईंट बचा कर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। यानी तुम लोग आंदोलन करोगे, दूसरा कोई चारा नहीं। पर तुम लोगों ने यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है? इससे क्या होता है? वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको हमारा साथ देना होगा, आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। मुझे बीच में क्यों? क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। तो आप साथ देंगे ना? सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है। अरविंद, पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। क्या मुझसे दूसरों की तरह? नो सर, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने का डर भी दिखलाया जाएगा। तो कोई अचरज नहीं अरविंद, मैं धमकियों से नहीं डरता। चंदू, पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप? अरविंद, बोलते क्यों नहीं? लीला आ जाती। चंदू, लेकिन आप बदल गए तो याद रखिए हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अरविंद, तो तुम मुझे धमकाने आए हो? चंदू, आप चाहें जो समझे, यह लड़ाई हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं उसे अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, साथ ही आग्रह करने भी। अरविंद, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चंदू, इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ, लौटकर उन्हें जवाब देना है। ज़रा साफ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर आपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनाहगार मानेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेवारी आप पर। चंदू तेजी से बाहर जाता, अरविंद का चेहरे पर परेशानी। अब लीला और अरविंद के बीच के संवाद। लीला, देखा तुमने? अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे? उसका दोष नहीं, तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था। बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब। तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? उसका पक्ष न्याय का है। कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गई तो क्या होगा? सारा दोष तुम पर मर दिया जाएगा। तो क्या मैं झूठ बोल दूं? पर मैं कहती हूँ, न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा इनके पचड़े में मत पड़ो। लेकिन प्रेसिडेंट का प्रवेश 50 के आसपास उसकी उम्र। लीला भीतर जाती। अब अरविंद और प्रेसिडेंट के बीच के संवाद। आप इस समय? आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चलूं। भूमिका बनाऊं या सीधे सीधे पूछूं? अरविंद, सीधे सीधे ही पूछिए। आपने क्या तय किया है? मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूँगा। शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? इसी बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट, मैं भी यही चाहता हूँ। अरविंद, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि उसे मारिए गोली। अब क्या कहूँ, निहायत बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। न पर्सनैलिटी न ग्रेस, हमेशा हे करता रहता है। उसके 60 हो गए हैं। सोचता हूँ रिटायर कर दूँ, लेकिन सही आदमी मिलता कहाँ है। लेकिन वह तो दूसरी ही बात कह रहे थे। क्या कह रहा था? यही कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता है। कहा ना, बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है। कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता? तो आप क्या चाहते हैं? यही कि असली अपराधी की खोज हो और उसे कड़ी सज़ा दी जाए। तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? वह अपराधी हो सकता है पर असली अपराधी नहीं। तो कौन है? मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आप। मैं? मेरा मतलब है आप लोग। वह पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। उसकी बेहुदा हरकतों की मुझसे शिकायत क्यों नहीं की गई?
आप लोगों को डर किस बात का था? आपका? मेरा? हाँ, आपका। अपनी रोटी का, सुरक्षा का। मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप जो कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता? आपका आरोप गलत है। नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप ढोंग करते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम। यह झूठ है। और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी को क्यों भिजवाया है? मैंने भिजवाया? हाँ, आपने भिजवाया। आपने मौके का फ़ायदा उठाया। आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया। मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? वह आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते। मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। भला इसी में ही कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए, तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे। कोई सवाल ही नहीं उठता। आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं अच्छी तरह। तो मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसका परिणाम भयंकर होंगे। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। तो बंद कर दीजिए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर अरविंद? कॉलेज बंद करने से तो बात सुलझ नहीं जाएगी। उलझ भले ही जाए। कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी, मैंने नहीं। राजकुमार को रखिए एक और। ज़रा सोचिए तो, इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से जाता रहेगा। अरविंद, आपके नज़रिए से बात सही हो सकती, पर मैं। इस बीच लीला चाय की ट्रे लेकर आती। प्रेसिडेंट, अब कैसे बताऊं? घर से जाने क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया कि बात धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर होम आई रिस्पेक्ट सो मच। आपका यह प्रिंसिपल है ना? सोचा था इसकी छुट्टी कर दूं। कॉलेज का नास मार कर रखा है। उसकी जगह आपको। अरविंद आश्चर्य से, मुझे? कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपकी योग्यता के बारे में मैंने कभी शक किया है। तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं? माई कार्ड्स आर ओपन। अब आप सोच लीजिए। कहाँ कहता हूँ कि फैसला अभी कीजिए। टेक योर ओन टाइम। लेकिन कल सुबह तक ज़रूर बता दीजिए। प्रेसिडेंट जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं, चालाक किस्म का व्यक्ति है। सबसे पहले इसने धमकाने का प्रयास किया। धमकाने से बात नहीं बनी तो लालच देने का प्रयास किया। अब आगे लीला। चाय नहीं पिएंगे? प्रेसिडेंट, अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद। जाता है। एक गहरा सन्नाटा। अब लीला और अरविंद के बीच में संवाद होंगे। आगे लीला, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। प्रिंसिपल नहीं बनोगे? कीमत जानती हो, बिना कीमत दिए कुछ मिलता भी है? यानी बेईमान हो जाऊं? उस बदतमीज़ लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। तुम्हारे सहयोगी भी कहाँ साथ दे रहे हैं? लड़ोगे किसके भरोसे? लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा, और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने से फ़ायदा? यदु का प्रवेश। जूनियर प्रोफेसर प्रोफेसर जो अरविंद के साथ है, बहुत परेशान, लगभग हाफता हुआ। अरविंद, इस तरह हाफ क्यों रहे हो? कुछ अंदाज़ा भी है शहर में क्या हो रहा है? क्या कोई उपद्रव हो गया? यदु, पर उसकी तैयारियां हो रही हैं। और चढ़ाओ उस चंदू नाम के लोंडे को। तुम्हारा नाम लेकर लोंडों को भड़का रहा। कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। अरविंद, लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही। यदु, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इनकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है। पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी हरकत पर। लीला, मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा। सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई, अब क्या होगा? यदु, उधर राजकुमार और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज हैं। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दी, चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो। अरविंद, कौन कहता है मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? यदु, ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। अरविंद, तुम मुझे डरा रहे हो? यदु, इसमें डराने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही। जाओ, रिपोर्ट वापस ले लो। लीला,
फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी तो कर रहा है। यदु, तो जाओ प्रिंसिपल बन जाओ, मेरे वाइस प्रेसिडेंट के लिए रास्ता बनाओ। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा। लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा न छोड़ेगा। अरविंद क्रोध में, बंद करो अपनी बकवास। यदु, बकवास कहते हो, रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। अरविंद, चुप रहो। लीला, मैं सोचती थी कि कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं। तुम केवल अपने लिए जीते हो, अपनी खुशी के लिए। खुशी के परे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या चंदू में से एक को चुनना होगा। अरविंद चौंक कर, चुप रहो, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा। यदु, यू गेट आउट फ्रॉम हेयर। आई सेड गेट आउट। धीरे धीरे अंधकार, प्रकाश धीरे धीरे लौटता। अरविंद सोफे पर अकेला सिगरेट पीता, चिंता में। बाहर रात का सन्नाटा। 12 के घंटे की आवाज़ सुनाई और कोई विमलेंदु की शरीराकृति उभरती कोने से। विमलेंदु की। अरविंद घबराकर, कौन है? चुप्पी। कौन हो तुम? विमलेंदु, पहचानो। क्या साल भर में ही भूल गए? विमलेंदु वो मृत शिक्षक है जिसने उस चीटिंग करते हुए विद्यार्थी को पकड़ा था और उसको जान से मार दिया गया, और किसी भी शिक्षक ने उसका साथ नहीं दिया था। तो अब अरविंद जो है वो इमेजिन कर रहा है उसके। तो अब सीन चलेगा विमलेंदु और अरविंद के कन्वर्सेशन पे। तो विमलेंदु जो मृत है वो कहता है, पहचानो। क्या साल भर में ही भूल गए? अरविंद, तुम्हारी आवाज़ तो विमलेंदु की है, पर चेहरा, चेहरा कहाँ गया? अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूँ। क्या तुम विमलेंदु? हाँ, विमलेंदु, तुम्हारा मित्र। लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती। तो तुम विमलेंदु के प्रेत? प्रेत? हाँ, प्रेत। जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहाँ। सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहाँ। कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। लेकिन तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? तुमने? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। मेरी गरज। झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो, बुलाया है या नहीं? बोलते क्यों नहीं? हाँ, बुलाया। अब मैं आ गया तो डरते हो? डरो मत। क्यों बुलाया मैंने? मैं बताऊं? तुम पूछना चाहते हो कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था? जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मनस्थिति क्या थी? हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। मैं मान नहीं सकता। तुमने जो कुछ किया वह बलिदान था, आत्मत्याग, आदर्श। फिर वही बकवास। बंद करोगे या नहीं? यह बकवास बहुत सुन चुका। चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर एक आदमी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह मेरा कितना जिगरजान दोस्त रहा है। मुझ में जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था। पर असलियत क्या थी जानते हो? मैं कैसे जानूंगा? तुम जानते हो, पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफ़ी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी कि हरामी लोगों में। एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप गंजेड़ी था और सट्टा लगाता था। तो समझे, किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी करें। यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? और नहीं तो मेरी कोई उम्र थी मरने की। 3 साल पहले शादी हुई थी, फूल सी बच्ची। पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? बेवकूफ़ी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है। आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था इसके लिए सजाए मौत मिलेगी। लेकिन हम लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। जिंदा हो ना, इसलिए। मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। लेकिन नकल, उसकी ऐसी तैसी। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे। और ना समझ, मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता। सब बकवास है। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम्हारे भीतरी मन सुनना चाहता है।
यानी जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किया जाए? अरविंद, मैं समझौता नहीं करूँगा। विमलेंदु, मैं भी देखूंगा, मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। अरविंद, मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वह बहुत शक्तिशाली था, मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूँ। बकवास। उस द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो उसे। धीरे धीरे अंधकार अंधकार में बच्चे की रोने की सिसकने की आवाज़ें आती। धीरे धीरे प्रकाश 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पाँव घिसलाता मचल रहा है। अश्वत्थामा। आगे अब अगले भाग में पढ़ेंगे।